हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। महाराज, तूफान सिंह बिघड़ में गिरफ्तार किया गया। लेकिन तूफान सिंह है कहाँ? उसे हमारे सामने हाजिर करो। सिपाही, तूफान सिंह को महाराज के समक्ष पेश करो। महाराज, काफी गोला बारूद खत्म करने के बाद तूफान सिंह हाथ लगा। सेनापति अर्जुन सिंह, महाराज, इस वक्त तुम काफी परेशान नजर आ रहे हो, इसलिए जाकर के तुम अपने बंगले पर आराम करो और जब तुम्हारी कोई भी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बुलवा लूंगा। हुजूर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? तूफान सिंह को कम से कम आप सजा देने की कोशिश करें, क्योंकि इसकी बातों से ऐसा लगता है कि ये कोई नेक इंसान है। इसके पीछे कोई राज छुपा है। अच्छी तरह छानबीन करने के बाद तब इसे सजा सुनाना। सेनापति अर्जुन सिंह, तुम घबराओ नहीं। तूफान सिंह के हक में जो कुछ फैसला होगा वो अच्छा ही होगा। तूफान सिंह, कुछ दिन तो तुम्हें जेल में रहना ही होगा, और जब तुम जेल से बाहर आओगे तो मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हें कम से कम सजा मिलेगी। घबराओ नहीं। अर्जुन सिंह, मेरे को बलि का बकरा तो बना दिया और छोड़ करके जा रहा। तूफान सिंह, मैं अपना फर्ज पूरा किया है, जो मेरा फर्ज और कर्तव्य था। अर्जुन सिंह, लगता है अब दोबारा तू मेरे को कभी नहीं पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता तूफान सिंह। बेटे, वो लोग बहुत ही बड़े बेवकूफ होते हैं जो मगर के पेट में जाने के बाद अपने जीवन की बात करते हैं। खैर, कोई बात नहीं, जा बेटे, लेकिन जाने से पहले एक नसीहत तो लेते जा। बोलो तूफान सिंह। बेटे, ये वर्दी है नहीं, ये वर्दी किसी के बाप की जागीर नहीं है बेटे। इस वर्दी का ख्याल रखना। तूफान सिंह, ये वर्दी नहीं, ये मेरे जिस्म का कफन है। वेल डन माय सन, वेल डन, वेल डन। और ये वर्दी धरती माँ का आंचल है बेटे। अपनी माँ का आंचल कभी उघरने मत देना। तूफान सिंह, हमें अपना फर्ज कर्तव्य अच्छी तरह याद है। महाराज, तूफान सिंह को कम से कम सजा देने की आप कोशिश करें। घबराइए नहीं अर्जुन सिंह, सदा खुश रहो। तूफान सिंह, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमने तुम्हारा क्या छीन लिया है जो कि तुम हमारी हवेली पे चढ़ाई करके मुझे मारने की धमकी दी? हमारी और तुम्हारी दुश्मनी क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं। सेन, अगर मैं यही सवाल तुझसे पूछ ले लूंगा तो तू कौन सा उत्तर देगा? मैं तुझसे पूछ रहा हूं कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, क्या ले लिया है जो आज मेरी जिंदगी तबाह कर दिया? अरे तू तो बंगाल का एक गुजारेदार इंसान था। तेरी औकात तो मेरे गेट पे पड़ी हुई मैटिंग की भी नहीं थी, जिस पे हमारे नौकरों के जूते उतारे जाया करते थे।
आज तूने मेरे को इस हालात में क्यों पहुंचा दिया? लेकिन तूफान सिंह तुम हो कौन? मेरे को पहचानना चाहता है? हाँ, मैं तुझे पहचानना चाहता हूँ। सूरसेन। ओ माय गॉड, मैंने तुझे पहचान लिया। तू डाकू तूफान सिंह नहीं, बल्कि वही सम्राट जसवंत सिंह है। जब भी तू मेरे कोर्ट में आता था मैं तेरी इज्जत किया करता था। आखिर तूने क्यों ऐसा किया? क्यों मेरे साथ विश्वासघात किया? तूफान सिंह, हम आखिरी वक्त तुझे एक मौका दे सकते हैं। जीवन दान तो नहीं दे सकता, तेरे लिए मौत मुकर्रर है। लेकिन आज इस तेरे सर का ताज हमारे सर पे है। हम इस ताज की इज्जत करते हुए सिर्फ तुझे एक मौका दे रहे हैं कि आखिरी वक्त जो कुछ तू मांगना चाहता है मुझसे मांग सकता है। बाजी तेरे हाथ में है सूरसेन, बाजी तेरे हाथ में है। काश वो जमाना मेरा होता तो बटेर की तरह तेरी गर्दन को मरोड़ देता। एक राजा को क्या दे सकता है तू? क्या दे सकता है? मैंने कह दिया कि जीवन दान नहीं दे सकता। इसे छोड़कर जो कुछ तू मांगना चाहता है एक वचन मुझसे मांग सकता है। देना चाहता है? हाँ तूफान सिंह। तो फिर सुन, मैं तुझसे क्या मांग रहा हूं। क्या मांगना चाहते हो? तू मेरे शहर के अंदर, प्रेम नगर के अंदर ऐलान करवा दे कि कल का जसवंत सिंह सम्राट और आज का डाकू तूफान सिंह फौजी ताकत के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है, जिसे शाही हुकूमत की तरफ से मौत की सजा मुकर्रर कर दी गई है। और जो भी वक्त को निर्धारित करना है वो कर दे, लेकिन मेरी शर्त होगी। क्या है तुम्हारी शर्त? ये कह देना कि अगर कोई तूफान सिंह से मिलना चाहता है तो मिलवा देना, लेकिन अगर मेरे पास आने वाला मेरा हमदर्द आएगा कोई भी, तो वो नकाबपोश में होगा। और जिस समय वो मेरे नियर में पहुंचेगा, ना तो तेरा कोई वहां पे कुलिंग्स होगा, ना तेरा कोई क्वार्टियर्स होगा, ना तेरा कोई सोल्जर्स होगा, ना तो तेरा कोई लीडर्स होगा। सिर्फ मैं रहूंगा वहां पे और मुझसे मिलने वाला मेरा हमदर्द होगा। अगर देना चाहता है तो दे डाल। तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है। सिपाही जी महाराज। ले जाओ, इसे ले जा करके कैद खाने में डाल दो। जैसी आज्ञा हुजूर। महाराज करण सिंह मैं बेटा, आप तुम करण सिंह हो? हाँ मैं वही करण सिंह। देख बच्चा, मैं तेरा राजा हूं बेटा। मैं इस प्रेम नगर का सम्राट हूं। इसने तुम्हारी राजमाता को मार दिया बेटा। मेरा एक बेटा था, उसे मार दिया। आज ये मेरी हुकूमत पे राज कर रहा है। आज मुझे मौत की सजा दे रहा बेटा, मुझे मौत की सजा दे रहा बच्चा। महाराज मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो करण सिंह? कि तूफान सिंह को महाराज मौत की सजा ना दें, इसके बदले इसे उम्र कैद दे दीजिए, लेकिन मौत की सजा ना दे महाराज। मंत्री करण सिंह, अगर हद से ज्यादा बढ़ने की कोशिश करोगे तो सोच लो कि हम तुम्हें धक्के मारकर और अपनी रियासत से बाहर निकाल दूंगा। रहने दे बेटा, रहने दे। आज गधे की पीठ पे घोड़े की जीन जड़ गई है नहीं, इसलिए गधा घोड़ा बन गया है। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा?
सिपाही महाराज। जाओ, इसे ले जाओ। मंत्री करण सिंह, महाराज। हमारे रियासत के अंदर ये ऐलान करवा दो कि डाकू तूफान सिंह सम्राट को मारने की धमकी दी और वो सिपाहियों द्वारा पकड़वा लिया गया है और कल 10:10 पर उसकी फांसी होगी। और जो भी शख्स उससे मिलना चाहता है वो नकाबपोश में आकर के मिल सकता है। जो आज्ञा महाराज। और जिस वक्त उससे मिलने के लिए कोई भी आता है तो हमारे दरबार का कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी उसके पास नहीं रहेंगे। जो आज्ञा महाराज। रियासत के लोगों को यह नहीं मालूम होना चाहिए कि ये वही प्रेमनगर रियासत का सम्राट जसवंत सिंह है। नहीं हो सकता है कि हमारे खिलाफ हमारी प्रजा आवाज उठाए। ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार हम ऐलान जरूर करवा देंगे। ठीक है, मैं चल रहा हूं। चलिए महाराज। वाह सूरसेन वाह, तुमने बहुत अच्छा किया। आज जो मेरी बात की वैल्यू नहीं की गई। अरे मैं तो एक सम्राट की जिंदगी की भीख मांग रहा था, लेकिन तुमने क्या जवाब दिया कि अगर तुम हद से ज्यादा बढ़ोगे तो धक्के मार कर निकाल दूंगा। सूरसेन, वक्त का इंतजार कर कि देखिए ठाकुर करण सिंह कौन सा खेल तेरे साथ में खेलता है। जब तक कि मैं सम्राट जसवंत सिंह के मौत का बदला तेरी मौत से नहीं चुकाऊंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। सिपाही। जी सर। सिपाही। जी हाँ। सम्राट के आदेशानुसार सारी रियासत में जगर ऐलान कर दो। बहुत अच्छी बात सर। कि डाकू तूफान सिंह फौजी ताकत द्वारा बीघर से गिरफ्तार होकर जेल की सलाखों में है और कल सुबह 10:10 पे तूफान सिंह की फांसी होगी। जो भी शख्स फांसी का जश्न देखना चाहता है वो आकर फांसी घर में तूफान सिंह से मिल सकता है, लेकिन मिलने वाला नकाबपोश में तूफान सिंह से मिलेगा। ऐलान कर दो, मैं चल रहा हूं। भाई जी, जो तूफान सिंह बिहड़ों में फौजी ताकत द्वारा अरेस्ट हुआ है, उसकी कल 10:10 पे फांसी होगी। जिस भाई को, माताओं बहनों को फांसी देखना हो वो फांसी ग्राम में जाकर के एकत्रित हो जाए। और जो भी तूफान सिंह से मिलना चाहता है, या औरत हो या मर्द हो, वो आए नकाबपोश में आए। नकाबपोश में? हाँ। और हमारे जेल में कोई भी कर्मचारी नहीं रहेगा। यानी जब मिलने आएगा, जो मिलने वाला शख्स होगा हाँ, वही अकेले आएगा और ना तो हमारा कोई कर्मचारी रहेगा। यानी कोई भी कर्मचारी वहां पे नहीं रहेगा? कोई नहीं रहेगा, सिर्फ केवल रहेगा जो तूफान सिंह और जो उससे मिलने आएगा। बहुत ठीक। इस बात का इलाज कर दो। हाँ मेरे प्रिय भाइयों, प्रेम नगर के नगर निवासियों, मेरी माता और बहनों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप लोगों को सूचित किया जाता है कि डाकू तूफान सिंह, खूंखार डाकू बिघड़ों का रहने वाला, जिसे सेनापति अर्जुन सिंह के हाथों द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया है और महाराज के शाही हुक्म के मुताबिक उसे कल 10:10 पर उसकी फांसी होगी। जो शख्स अगर तूफान सिंह से मिलना चाहता है तो तूफान सिंह से मिल सकता है, लेकिन शर्त होगी कि जो शख्स अगर तूफान सिंह से मिलने के लिए आएगा वो नकाबपोश में आएगा। और जिस वक्त वो डाकू तूफान सिंह से मिलेगा उस वक्त वहां का कोई
सिपाही या कोई कर्मचारी नहीं रहेगा, सिर्फ तूफान सिंह रहेगा और तूफान सिंह से मिलने वाला शख्स रहेगा। और जो भी शख्स अगर फांसी देखना चाहता है तो फांसी गृह में 10:10 के पहले वो फांसी गृह में हाजिर हो जाए। रियाया खुशियां मनाए। ये मैं क्या सुन रही हूँ कि मेरे पिताजी की फांसी होने वाली है। नहीं, मेरे पिताजी मेरे जीने के सहारे हैं। अगर मेरे पिताजी को कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जाऊंगी? नहीं पिताजी, मैं फांसी घर में आपसे मिलने के लिए आऊंगी। क्यों ना मेरी जान चली जाए पिताजी, मैं आऊंगी आपसे मिलने के लिए, मैं आऊंगी पापा। सर, अभी तक तूफान सिंह से मिलने के लिए कोई आया नहीं है। चाहे कोई आए या ना आए, हमें तो ड्यूटी से काम है। हाँ, आप ठीक कहते हैं। कोई आए या ना आए, हम लोगों को तो जो ड्यूटी है उसे ड्यूटी करना ही करना है। आएगा तो सही, ना आएगा तो सही। क्यों नहीं, आप ठीक कहते हैं। सर, लगता है कोई घंटा बजा रहा है। देखो कौन आ रहा है। मैं अभी देख कर आ रहा हूं। सर, वो डाकू तूफान सिंह से मिलने के लिए एक लड़की आ रही है। लड़की आ रही है? जी हाँ। जाओ उसको मान सम्मान के साथ ले आओ। जैसी आ गया। सर, ये लड़की तूफान सिंह से मिलने के लिए आई है। ए लड़की, तू तूफान सिंह से मिलना चाहती है? जी तेरे लिए आधे घंटे का टाइम है। जो भी बातें करना हो कर ले, उसके बाद यहाँ से निकाल दिया जाएगा। यहाँ हमारा कोई कर्मचारी नहीं रहेगा, तू रहेगी और तूफान सिंह रहेगा। चलो साथियों, आइए। पिताजी, पिताजी, पापा, पापा, और पिताजी हुई कैसी हालत तुम्हारी। हालत तुम्हारी, हर गई फूटी किस्मत अब तो हमारी। किसके सहारे रहूं इस जहां में, किसके सहारे रहूं इस जहां में, मर जाऊंगी मार करके कटारी। बेटा, ये तो होना ही था। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो किसी दिन, जब कोई भी इंसान इस रास्ते पे निकल पड़ता है
उसी दिन किसी न किसी होली पे उसका नाम लिख जाता है बेटा। एक न एक दिन तो ये होना ही था बेटा। लेकिन बेटे अफसोस तो मुझे इस बात का है कि आज बरसों से मैंने एक राज छुपा करके रखा था, तुझसे आज तक जाहिर नहीं किया बेटा। बेटे ये तेरा पिता कोई डाकू नहीं है बेटा, मैं इस मुल्क का बादशाह हूं। जिस फांसी गृह में मेरे को फांसी दी जा रही है वो फांसी गृह मेरे हाथों बनवाया हुआ है बेटा। ये सूरसेन ये बंगाल का एक गुजारेदार इंसान था। ये हमेशा मेरे पास कोर्ट में आया करता था। एक दिन इत्तेफाक से मैं सिपाहियों के साथ जंगल शिकार खेलने निकल गया और ये अचानक मेरी हवेली के अंदर पहुंचा। तेरी माँ को मार डाला बेटा, तेरी माँ को मार डाला। तेरा एक भाई था उसे भी मार दिया। तुझे तो एक दासी ने अपने आंचल में छुपा करके बचा लिया था और मेरे हवाले किया था। आज वो दासी भी इस दुनिया में नहीं है, मार दी गई बेटा। ये तेरा बाप कोई चोर डाकू नहीं है बेटा, चोर डाकू नहीं है। बेटे रो नहीं बेटा, अब तुम्हारे जीने का समय आया है। तुम्हें जीना है बेटा और अपने बाप का नाम रोशन करना होगा बेटा। देख ये फांसी मेरा इंतजार कर रहा है। मत बोलिए पापा। बहाओ नया खो से आंसू की धारा। नया खो से आंसू की धारा है दिन आखिरी आस बेटी हमारा। सितम सह के रहना हमारे लिए एक सितम सह के रहना। अगर खून मेरा रगों में तुम्हारा बेटा, अब तो मैं एक मछली की तरह सूरसेन के जाल में फंस चुका हूँ बेटा। अब मैं नहीं बच सकता। लेकिन बेटी तू मुझे एक वचन दे दे बेटा, मैंने इसीलिए तुझे बुलाया है अपने पास। एक वचन दे दे बेटा। कौन सा काम मेरे पिताजी कहो, कौन सा काम पिताजी कहो उसको कर
करने का हर तौर तैयार हूँ। मैं वचन दे के कहती हूँ पूरा करूँ, हर तरह से तुम्हारी मददगार हूँ। बेटी दमयंती मेरी सुनो ध्यान से, बेटी दमयंती मेरी सुनो ध्यान से, खानदान इस नफरत का मिटा देना तुम, चाहे जितनी पड़े मुश्किलें झेलनी, मौत का बदला बेटी चुका लेना तुम। चाहे जितनी मुसीबत उठानी पड़े, मौत का बदला बेटी चुका लेना तुम। जिस प्रकार से मेरे खानदान को तबाह कर दिया और आज मुझे मौत की सजा दे रहा है बेटा, अगर तू मेरी बेटी है, तेरे रगों में मेरा खून है, तो उसी प्रकार से इस हवेली के अंदर इस हरामजादे सूरतेन का दीप ना जलने पाए, इसका शराब गुल कर देना। इसके बदले में चाहे तुझे जो कुछ भी करना पड़े, लेकिन मेरी हवेली के अंदर इसका चिराग जलने ना पाए बेटी। पापा, पापा, अगर ऐसी बात है तो मैं कसम खाती और वादा करती हूँ कि पापा, अगर इस हवेली के अंदर चिराग जलेगा तो सिर्फ मेरे पिताजी के नाम का जलेगा। सूरसेन का चिराग कभी नहीं इस हवेली के अंदर जलेगा पापा, मैं कसम खाती हूँ, मैं बदला चुकाऊंगी पापा। बस बस, अब मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी बेटा। बेटा तू यहाँ से चली जा, चली जा। अगर सूरसेन का कोई भी सिपाही यहाँ आ गया और उसे जरा भी ये एहसास हो गया कि ये तूफान सिंह की बेटी मिलने के लिए आई थी, तो हो सकता है तुझे भी मार दे ये लोग। जा बेटी जा। सिपाहियों, जी सर। जी सर, वक्त करीब आ गया है और तूफान सिंह को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाए। बहुत अच्छी बात सर। सम्राट, मुझे हमदर्दी है कि आप कि जो ये फांसी दी जा रही है इससे मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मैं मजबूर हूं क्योंकि इस वक्त जो कुछ सत्ता वो सूरसेन के हाथ में है। मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूं। अगर ज़्यादा कुछ करता हूं तो सूरसेन मुझे भी धक्के मारकर यहाँ से निकाल देगा और मैं एक एक दाने के लिए मोहताज हो जाऊंगा। महाराज, मैं आपको इस
फांसी के तख्ते से तो नहीं बचा सकता हूं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आपकी मौत, आपकी फांसी नाजायज नहीं जाएगी। आपके मौत का बदला ये ठाकुर करण सिंह जरूर चुकाएगा। आपकी फांसी नाजायज नहीं जाएगी महाराज, नहीं जाएगी। सिपाहियों तैयार हो जाओ, 3 कहने पर फांसी का फंदा टाइट कर देना। बहुत अच्छी बात सर। 1 2 3। ले जाओ, लाश को ठिकाने लगा दो। बहुत अच्छी बात सर। सूरसेन, तुमने अच्छा नहीं किया है जो कि आज हमारे सम्राट को मौत की सजा दिया है। लेकिन याद रखो सूरसेन, अगर इस मौत का बदला ये ठाकुर करण सिंह ना चुकाया तो मेरी मां का दूध हराम है। अरे सूरसेन, तुझे उस जगह पे मारूंगा कि पानी तेरे पास होगा लेकिन पानी देने वाला नहीं होगा। वक्त का इंतजार कर सूरसेन कि ठाकुर करण सिंह के हाथ कब तेरी जिंदगी लगती है। याद रखना मेरी बात को।